बहुत से लोगों ने इन्वेस्ट किया है इस ऐप में, और अभी न्यूज़ में आया कि ये फ्रॉड करके भाग भी गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बड़ी स्पेसिफिक सी टॉपिक पे एक वीडियो मैं लेके आया हूँ, क्योंकि रीसेंट टाइम्स में मुझे ये देखने को मिल रहा है ऑनलाइन क्योंकि हम ऑब्वियसली एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटरनेट की दुनिया से बहुत ज़्यादा वाबस्ता होते हैं। हर वक्त मतलब हमारा स्टेटस ऑनलाइन ही रहता है। मैं स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान में रिसेंट टाइम्स में बहुत ही मशहूर हो रहा है एक स्कैम, कह लें कुछ लोगों के लिए स्कैम है, कुछ लोगों के लिए आई डोंट नो प्लेटफॉर्म है अर्निंग का, जो भी है ठीक है। बट मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस चीज़ को कैसे देखता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग सारा दिन ऐप्स ही तो डेवलप करते हैं बैठ के। वेब एप्लीकेशन हो गई, मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, डाटा का काम हो गया, तो ये चीज़ें ही हम देखते हैं सारा दिन बैठ के, इनको डेवलप करते हैं। मैं अपनी नज़र से आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें कैसी हैं, ये चीज़ें क्या हैं। आप लोगों को इन ऐप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना चाहिए, अपना हार्ड अर्न मनी सेविंग्स इन प्लेटफॉर्म्स पर यूटिलाइज़ करनी चाहिए। नहीं, बहुत सी ऐप्स हैं, लेकिन पाकिस्तान में मशहूर ऐप्स हैं 2-3, जो कि मुझे तो 2 का ही नाम पता है। एक आईडी है जो कि रिसेंटली स्कैम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और ऑपरेटेड भी यहीं से ही थी। दूसरा जावा आई, ये भी उसी तर्ज की ऐप है। अब न्यूज़ में भी हमें सुनने को मिला अभी कि आईडी जो ऐप है या इस तरह ये इनके जो ऑपरेटर्स हैं वो भाग गए हैं स्कैम करके लोगों के। आई डोंट नो ये सच है या झूठ है, 10-10 हज़ार डॉलर मतलब उनके डूब गए हैं। $10,000 इज़ अ ह्यूज अमाउंट यार। तो लोगों ने इतना इन्वेस्ट किया, चलो 10,000 नहीं, 5,000, 2,000, इवन $2,000 इज़ अ ह्यूज अमाउंट। अब देखो, मैं आपको ना एक सीधी सी बात बता दूँ, अगर तो इजी मनी आपको दिख रहा है, ये फ्रॉड है। क्योंकि अगर सिर्फ कुछ क्लिक्स पर, सिर्फ कुछ इनवाइट्स पर आपको डॉलर्स मिलने लग जाएं, तो मुझसे अमीर बंदा शायद ना होता। क्योंकि मैं इन चीज़ों को मैंने स्टडी किया, मतलब मेरी डिग्री इस फील्ड की है ना, तो मैं तो इन चीज़ों को 2016-17 इधर से इन चीज़ों पे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने इन्वेस्टमेंट भी की है, मैंने डुबाया भी है पैसा। 15-20 हज़ार रुपया मेरे लिए जो था वो मेरे पास थे, जो मैंने इसमें लगाए और ठीक है डूब गए। लेकिन इन सब से जो मैंने सीखा ना, वो यही सीखा कि यार इजी मनी इज़ नॉट द करेक्ट वे। और इजी मनी होता नहीं, इवन यूट्यूब भी अगर आपको पे करती है ना, तो इट्स नॉट इजी मनी। बहुत मेहनत होती है यूट्यूब पे। जिनकी डे टाइम जॉब है तो उनको पता है कितनी मेहनत हो। यूट्यूब इज़ अ जेन्युइन प्लेटफॉर्म, ये इस तरह के स्कैम्स नहीं करती। और भी प्लेटफॉर्म्स होंगे, फेसबुक इज़ अ जेन्युइन प्लेटफॉर्म, वो आपको पे आउट करता है। पर ये जो ऐप्स है ना, इनका सबसे पहले हम समझते हैं बिजनेस मॉडल क्या है। दुनिया में ना एक स्कीम है बड़ी मशहूर, आप लोगों को पता नहीं आइडिया हो या ना हो। आप अगर आइडिया नहीं है आप लोगों को इस चीज़ का, तो आप इसके बारे में पढ़िएगा ज़रूर। इसको कहते हैं पिरामिड स्कीम। अच्छा, पिरामिड क्या होता है? पिरामिड ट्रायंगुलर शेप का जो वो एक मॉन्यूमेंट है, पिरामिड, राइट। इन सब का बिजनेस मॉडल वो है। ये स्कीम जो है इनको पैसे जनरेट करके देती है। और पिरामिड स्कीम पूरी दुनिया में ये फैक्ट डेवलप हो गया है कि इट्स अ फ्रॉडलेंट स्कीम। कैसे फ्रॉड है? पिरामिड होता क्या? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, इसको अगर मैं डाटा स्ट्रक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाए तो एक बाइनरी ट्री की तरह होता है। एक टॉप नोड होती है, उस नोड से बाकी सारी नोड्स अटैच होती हैं नीचे। अब वो जो पिरामिड स्कीम में जो टॉप नोड होती है ना, रूट नोड जिसको कहते हैं, वो होते हैं डेवलपर्स, जो मतलब ऐप के ऑपरेटर्स होते हैं, जिन्होंने फंसाना होता है पूरी दुनिया में लोगों को। वो कहते हैं यार हमारे रेफरेंस से इतने बंदे आएंगे तो पर बंदा $1, $2 जो भी उनका रेट सेट होता है आपको मिलेगा, जो बंदा लेके आएगा। इसी तरह वो सब अटैच होते रहते हैं। तो एक डेवलपर या एक ऑपरेटर जिसने शुरू की ये स्कीम, उसने मुझे कहा कि यार भाई तू लेके आ 2 बंदे। तो मेरी ये नोड है, मैं 2 बंदे ले आया, लेफ्ट साइड पे पिरामिड बन रहा है, राइट। इसी तरह मैंने भी एक जिसको कहा, उसने भी 2 वो भी अटैच हुआ मेरे थ्रू रूट नोड पे, वो भी आगे 2 लेके आया। इस तरह रूट नोड ने एक और को कह दिया, आपको कह दिया कि भाई तू भी ले आ, तो वो पिरामिड एक प्रॉपर, देख रहे हैं आप कितना पिरामिड बनता जा रहा है। अब इसमें होता क्या है, मैं जब इन्वेस्ट किया तो मेरा पैसा किसको गया? रूट नोड को। जब मेरे थ्रू लोगों ने इन्वेस्ट किया, उनका पैसा किसको गया? मुझे। मेरे से भी जो उनका पैसा था कुछ रूट नोड को गया। इसी तरह ये जो है चेन
चलती रहती है। अब आप इसमें खुद सोचें ना, सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिल रहा है? सबसे ज़्यादा पैसा रूट नोड को मिल रहा है। तो जो टॉप नॉच नोड्स होती हैं ना, वो लोग कमाते हैं बस। जो नीचे वाली नोड्स है ना, वो लोग नहीं कमाते। मेरा एक दोस्त है, उसने भी रिसेंटली इन्वेस्ट किया, $50 इन्वेस्ट किया, $150 उसको मिल गया। वो तो बड़ा खुश है यार, मुझे $150 मिल गया, $50 एक महीने में। बट वो जो उसको 150 दिया ना, वो इस टॉप नोड ने किसी का 150 दिया। उसकी इन्वेस्टमेंट के नतीजे में कोई बिजनेस जनरेट नहीं हुआ जिसने प्रॉफिट दिया हो और वो प्रॉफिट में से उसको मिला हो, नहीं। उसने इसी तरह किसी और का भी पकड़ा होगा, उसमें से किसी ने $200 किया, उसमें से 150 उठा के इसको दे दिया, राइट। उसको वादा किया है मैं तो ये परसों $50 और दे दूंगा, किसी का उठा के इसको दे देगा। अब जो जो इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहती है ना, वैसे वैसे पे आउट्स कम होते रहते हैं। अब एंड पे जब किसी का $10,000 पे आउट आ जाता है, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर बैठता है वो, तो उसके पास तो $10,000 नहीं होता देने के लिए। तब जो है ये सब फ्रॉड अपने चेहरे दिखाते हैं और रूट नोड से वो लाइंस कट हो जाती हैं और भाग जाते हैं। तो ये पिरामिड स्कीम होती है। और अगर आप इसको ऑनलाइन पिरामिड स्कीम को सर्च करें ना, इंडिया में बैन है पिरामिड स्कीम। इस तर्ज पे ऑफिशियली कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। और हमारे यहाँ ये जितने भी ऐप्स हैं ना, ये इसी हिरार्की को फॉलो कर रही हैं, ठीक है। और हम धड़ाधड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं और लोग समझते हैं जेन्युइन है कि हमें पे आउट्स मिल रहे हैं। $50 वाले को 150 मिला, उसने 150 निकलवा के बस नहीं की, लालच है ना, उसने उस 150 में से 100 और इन्वेस्ट कर दिया। तो अब वो समझता है कि मैंने तो पे आउट में से ही, अपने प्रॉफिट में से ही इन्वेस्ट किया। असल में उसने $100 मजीद इन्वेस्ट नहीं किया। असल में उसने वो जो शुरू का $50 है जो उसने जेब से निकाला है, असल में तो उसका $50 जेब से गया ना, तो बाकी तो उसको वो एक नंबर गेम ही है कि भाई उसके अकाउंट में पहले 0 था तो उसकी जगह 50 लिखा आ रहा है, उसने उसमें अब 150 लिखा आ रहा है, तो उसमें से उसने से 100 और कर दिया, अब 50 बचा हुआ। तो वो स्क्रीन को देख के खुश हुई जा रहा है। तो ये एक पॉइंट है कि मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि ये बहुत स्कैम हो रहा है, ठीक है। और मैं एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर, मैंने स्टडी भी की है और ऑब्वियसली समझते तो हम हैं ही। तो पिरामिड स्कीम को ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप गूगल कर लीजिएगा। तो ये बेसिकली कमीशन बेस्ड चलता है सारा फ्लो, एक ग्राफ चलता है कमीशन बेस्ड। कमीशन जितने ज़्यादा मेंबर होते रहते हैं उतना कमीशन ऑब्वियसली वो कम होता रहता है रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इसको बड़ा को ना रॉकेट समझते हैं कि यार मेरे पास बड़े पैसे आ जाएंगे। असल में पैसा पूसा कोई नहीं आता किसी के पास, सिवाय वो जो टॉप 10 कह लें, टॉप 5 कह लें, जितने भी इन्वॉल्व होते हैं। और सबसे ज़्यादा पैसा तो वो रूट नोड ही कमाता है। और ऑब्वियसली क्योंकि ये कमीशन बेस्ड है, मीनिंग के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल आपने अटैच करने हैं हर नोड के साथ। नोड से मुराद मतलब हर उसके साथ, पर्सन के साथ, इन्वेस्टर के साथ। तो इधर से ही अंदाज़ा लगा लें कितना अनसस्टेनेबल है, क्योंकि बंदे पे बंदा आ ही जाएगा तो ऑब्वियसली कमीशन रेट भी बढ़ता जाएगा, कमीशन ज़्यादा पे आउट्स देने पड़ेंगे, तो एक्सपोनेंशियली ये इंक्रीज़ करता है। तो कोई भी चीज़ जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करती है ना, और उसकी बेसिस को इतनी वो स्ट्रॉन्ग ना हो, क्योंकि बिजनेस तो जनरेट हो नहीं रहा, लिए हुए पैसे को ही रिवॉल्व करी जा रहे हैं पूरे ट्री में। तो अगर किसी का टोटल 10,000 ही है तो वो 10,000 ने ही रिवॉल्व होना है अराउंड द एंटायर पिरामिड। एट द एंड वो कभी 50 उसको दे दिए, 100 उसको दे दिए, आ जाके हर एक कमीशन टॉप नोड पे जाना है, तो वो कमीशन ख़त्म होता जाएगा और उसके पास पैसे जमा होते रहेंगे। और जब उसके बाद ढेर सारे पैसे जमा हो जाएंगे वो फरार हो जाएगा। याद रखिए कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, ठीक है। और इस चीज़ को ना मैं तो आपको इनकरेज करूँगा कि सबसे पहले तो इस चीज़ को डिस्करेज करें, ये चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करें। आपने जो 50, 100, $500 लगाना है किसी इस तरह की ऐप में, तो यार कुछ स्किल सीख लो, सॉफ्ट स्किल सीख लो। प्रोग्रामिंग मुश्किल लगती है तो चलो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कुछ लोगो डिज़ाइनिंग सीख लो यार। फाइवर पे $10, $5 के बेशुमार जॉब्स हैं, गिग्स हैं जो कि आपको मिल जाती हैं। वीडियो एडिटिंग सीख लो, अपवर्क पे वीडियो एडिटर्स का बहुत काम है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ करो, कोई कोर्स सीख लो यार। मैं वैसे तो बहरहाल मेरा एक बड़ा मुख्तलिफ सा पॉइंट ऑफ व्यू है पैसे दे के कोर्स सीखने पर, लेकिन चलो यार वहीं पे पैसे लगा लो, कम से कम इन फ्रॉड वाली चीज़ों से तो बचोगे ना। कुछ तो सीखोगे कुछ। क्लिक्स पे पैसे नहीं आते दुनिया में कहीं भी। आप लोग जो समझते हैं ना कि
इजी मनी, देयर इज़ नो वे टू इजी मनी। इजी मनी एक टर्म, ये टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती रियल वर्ल्ड में। देयर इज़ नो सच थिंग एज इजी मनी। अर्निंग मनी इज़ ऑलवेज, हैज़ ऑलवेज बिन डिफ़िकल्ट, विल ऑलवेज बी डिफ़िकल्ट। पैसा कमाना आसान नहीं है। आप लोग इस चीज़ में ना पड़ें, मैं तो यही कहूँगा। एटलीस्ट जो इस चैनल को के सब्सक्राइबर्स हैं वो तो ना पढ़ो यार। मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि हमेशा ऑथेंटिक न्यूज़ कहने या ऑथेंटिक इंसाइट कहने लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं एज अ डेवलपर कह रहा हूँ कि ये सब फ्रॉड है, और ये होता ही फ्रॉड है। पैसे आपको लोग मिलेंगे आपको जो कहेंगे यार मैंने तो बनाया पैसा, तू कैसे कह रहा है कि ये फ्रॉड है। लेकिन आप स्कीम को समझें, आप बिजनेस जनरेशन को समझें, रेवेन्यू इकट्ठा करने की वो टेक्निक को समझें। जब आप ये पिरामिड स्कीम को समझ लेंगे ना, तब आपको पता चलेगा हाँ पैसे तो बनते हैं, कुछ लोगों के बनते हैं, सब के नहीं बनते। और इसी तरह ही होता है फिर एंड पे जब बहुत बड़ा पे आउट हो तो वो आपको कट ऑफ कर देते हैं पूरे ट्री से। तो इस चीज़ को आप समझें पहले ये होता क्या है, उसके बाद आपको खुद ही समझ आ जाए कि यार ये फ्रॉड है। और बल्कि आप कोई नेक्स्ट ऐप भी आएगी ना इस तरह की, कोई इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म भी आएगा इस तरह का, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको मैकेनिज़म्स की समझ होगी कि किस थ्योरी पे ये चल रहे हैं, इनका बैकएंड, इनका मॉडल क्या है पैसा जनरेट करने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये एक छोटी सी कह लेंगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो या एक छोटा सा मेरी जजमेंट इस चीज़ पे मैंने पास ऑन की आप लोगों को, ताकि क्योंकि मैं समझता हूँ यार कि ये मेरे चैनल पे जितने भी लोग हैं ना, ये रिलेटिवली पढ़े लिखे हैं। ऑब्वियसली हम सब आप सब एक कह लो कि वेल एजुकेटेड बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं जो बातें करता हूँ इस चैनल पे वो एक लेमैन नहीं समझ सकता अनलेस ही इज़ ईदर रिलेटेड टू द फील्ड और हैज़ सम सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ जो भी मैं बात करता हूँ उसका। तो देख के इन्वेस्ट कीजिए, समझ के इन्वेस्ट कीजिए। और मैं तो कहूँगा वो इन्वेस्टमेंट अपनी एजुकेशन पे, अपनी स्टडी पे, कोई सॉफ्ट स्किल सीखने पे लगाइए, बजाय इसके कि आप किसी ऐप पे लगाएं। तो फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर।